अगर मैक्सिकन खाना खाता है तो मैक्सिकन खाना तो आप कोई भी रेस्टोरेंट में खा सकते हो जाके, लेकिन अगर आप क्रूज शिप में रहोगे तो मैक्सिको में अकापुल्को में बैठ के मैक्सिकन खाना खाओगे। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड। मेरे साथ हैं आज कौशल तिवारी जी। ये अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए थे जेएमडी अकेडमी में महाराष्ट्र से, और सडनली मुझे पता चलता है कि सर सूस शेफ रह चुके हैं किसमें, क्रूज लाइन में, P&O क्रूजेज में। तो मैंने बोला बच्चे का एडमिशन बाद में देखेंगे, पहले आपके साथ एक वीडियो बना लेते हैं। वाई? बिकॉज क्रूज लाइन की इन्फॉर्मेशन मैं धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर सबको देना चाहूँगा। सो थैंक यू सर कौशल जी, पहली बात है अग्री करने के लिए। आई होप आप कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल है सर आप बताइए, सर आपने क्रूज कितने साल पहले ज्वाइन किया था? विच ईयर डिड यू ज्वाइन क्रूज? सर मैंने 2000 में मैंने ज्वाइन किया था कंपनी। उसके पहले मैं 5 स्टार होटल्स में काम करता था। लाइक मैंने बॉम्बे का प्रेसिडेंट होटल में नौकरी की, फिर मैं दुबई चले गया। दुबई में मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में था और हॉलीडे इन ग्राउंड प्लाजा होटल में था। तो 2000 में मैंने सोचा कि अब लाइन चेंज करूँ, तो मैंने क्रूज ज्वाइन किया। तो और क्रूज ज्वाइन करने का उस टाइम कैसे तरीका था? कुछ आपने किसी एजेंट को पकड़ा या किसी कंपनी में अप्लाई करा, कैसे? नहीं सर, उस टाइम पे ऐसा था कि P&O क्रूज का ऐड आया हुआ था। इनका ऑफिस है वीटी में, P&O नेटवर्क कंपनी का। तो हमने अप्लाई किया और हमारे पास गल्फ एक्सपीरियंस था तो हमको बुला लिया गया। अच्छा, गल्फ का एक्सपीरियंस तभी बुलाया। अगर इंडिया में आपको 5 स्टार होटल मिला होता तो नहीं बुलाते? शायद हो भी सकता है सर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हाइजीन टेक्नोलॉजी बहुत है और शिफ्ट में हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी जी जी, ओके। तो उसको आपको प्रेफरेंस मिला और बुला लिया गया? प्रेफरेंस मिला सर। फिर हमारा एक इंटरव्यू हुआ, वहाँ के कॉर्पोरेट शेफ आए, मिस्टर माइक मोहनन करके थे, जो रिचमंड हाउस यूके में बैठते थे। अच्छा, तो उन्होंने मेरा 3 इंटरव्यू लिया और तीनों इंटरव्यू उन्होंने लिया? तो इंटरव्यू सिर्फ बातचीत का था या टेस्ट भी कराया? नहीं सर, फर्स्ट इंटरव्यू उनका HR लेता है, सेकंड में वहाँ पर जो एकेडमी का हेड रहता है वो लेता है ऑफिस में, और लास्ट में माइक मोहनन जो यूके से आए तो उन्होंने फाइनल किया मुझे। तो सब थियरी क्वेश्चन पूछते, रेसिपीज़ वगैरह पूछते जो हमको खाने के बारे में। बेसिकली मोर फोकस ऑन हाइजीन, क्योंकि जब हम 1000-1500 पैसेंजर लेके चलते हैं, हमको वहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं, जो है हम ही हैं। हम ही को वहाँ को सब कुछ हैंडल करना है। हम अगर अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे हैं तो हमको कौन बचाने वाला? कोई नहीं है। इसलिए हमारा हाइजीन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो हो गया सर। फिर हमको US वीज़ा के लिए भेजा। फिर उस समय हम अमेरिकन वीज़ा के लिए गए, तो हमको 5 साल का फर्स्ट अमेरिकन वीज़ा मिल गया। और वहाँ से फिर हमको हिथ्रो एयरपोर्ट का हमको टिकट दी गई, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से। हम हिथ्रो पहुँचे, वहाँ से सीफेयर में रुके, फिर हमने अपना शिप ज्वाइन किया। किस रैंक पे ज्वाइन किया था सर आपने? सर मैंने ज्वाइन किया था तभी कॉमी 1 में। कॉमी 1, ये सर कितनी रैंक्स होते हैं, थोड़ा सा बताइए। शिप में स्टार्ट होता है गैली असिस्टेंट से, उसके बाद गैली असिस्टेंट होता है, फिर कॉमी 1 होता है, फिर DCDP होता है, फिर CDP रहता है, उसके बाद सीनियर CDP रहता है, फिर जूनियर शू शेफ रहता है, शू शेफ रहता है। उसके ऊपर सर एक प्रीमियर शू शेफ करके पोस्ट रहता है, जो एग्जीक्यूटिव शेफ के नीचे आता है। सर इन सबका एक सबसे नीचे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या बोला? गैली असिस्टेंट। गैली असिस्टेंट, उसका क्या काम रहता है? सर उसका काम रहता है क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, मॉपिंग, ये सब क्लीनिंग और गार्बेज भी वहाँ बड़ा सिस्टम से रहता है सर। मेटल अलग रहेगा, ग्लास अलग रहेगा, जनरल वेस्ट अलग रहेगा, तो सब वो गैली असिस्टेंट होगा। फिर कॉमी 1 का क्या रोल रहता है सर, जो आप बन के गए थे? सर कॉमी 1 का काम रहता है मेजम प्लस करना। जो जैसे अगर हमारा ब्रेकफास्ट है 1000 आदमी का, तो उसका सब सामान को सैनिटाइज करना, क्लीनिंग करना, उसको अरेंज करना, फिर कटिंग करना। जो आप अच्छा, कटिंग भी टिक 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 करके 1000 लोगों को सब पूरा काट के रेडी रखना है? हम लोग दिन में 500 किलो पोटैटो लेके हमको कटिंग करनी पड़ती है। 500 किलो पोटैटो काटे जा रहे हैं, जय माता दी। बिल्कुल, 400-500 किलो वाटरमेलन, मैशमेलन। उस टाइम कितनी सैलरी थी सर आपकी कॉमी 1 में? उस समय जब मैं कॉमी 1 में ज्वाइन किया था, दैट टाइम मैं समझ लिए कि मेरे को पाउंड्स में था, तो कुछ आई होप सब कुछ 120 पाउंड्स कुछ मिलता। अब वो सन भी 2000 था ना सर? 2000 से 120। और उस टाइम जब आप गल्फ में काम कर रहे थे, वहाँ पर कितना पैसा मिल रहा था आपको? सर वहाँ पर हमको उस समय कुछ 1500 दिरहम के आसपास। तो ये ज़्यादा था सैलरी? ज़्यादा था, ज़्यादा था। तो फिर कॉमी 1 में आपको कटिंग वगैरह भी ध्यान देना। फिर कॉमी 2 बन जाते हैं, उसमें क्या होता है सर? कॉमी 1 के बाद हम DCDP बनते हैं। DCDP क्या होता है सर? DCDP डेमी शेफ दी पार्टी है। अच्छा। जो अब हम सॉसेस वगैरह बनाना चालू करेंगे, जैसे हमारा खाने का सॉस हो गया और कुछ कुकिंग हो गया, वो सब हम स्टार्ट कर देते हैं बनाना। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, कटिंग से छोड़ के अब सॉसेस बनाने पे आ गए। सॉसेस वगैरह बनाने। उसके बाद फिर DCDP के बाद में CDP पोस्ट रहता है, डेमी शेफ दी पार्टी, जो उसका एक टीम रहेगा अंडर में और वो सेक्शन इंचार्ज रहेगा। तो हमको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है कि कोई भी चीज़ लाइन में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सर जब 1000 गेस्ट हमारे खाना खाने बैठते, तो वहाँ पर हम लोग प्री प्लेटिंग देते। जैसे 1000 गेस्ट रहेंगे तो 1000 प्लेटें हमको रेडी करके रखना है, हर कोल्ड प्लेटर का। जैसे अगर
1000 आदमी का सैलड है तो हमको 1000 गेस्ट के लिए 1000 प्लेटें हमको रेडी करके रखनी पड़ती है। जब लाइन स्टार्ट होता है तो उस समय कोई रुकता नहीं है, एक एक वेटर लेके सीधा सर्विस को जाएगा। टिक 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 टिक। और हाँ वो सर। पूरा लाइन जो बनी रही वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ सर, लाइन में कुछ शॉर्ट नहीं होना चाहिए, खाना टाइम टू पिकअप होना चाहिए। क्यों, अगर स्टार्टर लेट हो गया तो डेजर्ट भी लेट होएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग के लिए वहाँ पे। बहुत क्रूशियल, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट रैंक सर? उसके बाद सर हम बन गए सीनियर शेफ दी पार्टी। उसमें क्या रहता है? उसमें शेफ हमको दी पार्टी? दो सेक्शन दे दिया जाता है, फिर एक के साथ और एक सेक्शन दे दिया जाएगा आपको, एक सेक्शन आपका बढ़ जाएगा। फिर कितने सेक्शन रहते हैं वैसे खाने के नॉर्मली? खाने जैसे में सर वहाँ पर गैली के अंदर काफ़ी सेक्शन है। कुछ नाम बताइए हाँ, जरा। सर जैसे एक लाडर बोला जाता है, जिसके अंदर लाडर में आता है सैलड सेक्शन आता है, तो उसमें मीट मैन रहता है, सैलड मैन रहेगा, चीज़ मैन रहेगा। सोचिए चीज़ मैन जो दिन भर में कम से कम 100-150 किलो चीज़ ही काटेगा, और एक लेट्यूस मैन रहता है जो खाली लेट्यूस ही क्लीन करेगा सर, अच्छा, क्योंकि बल्क का काम है। इससे बल्क वो पूरा 9-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में पूरा वही करेगा। मीट मैन है जो हम लोग मीट जितने भी सलामीज वगैरह आते हैं और जो हम लोग होममेड पोक वगैरह जो पकाते हैं, तो उसका सबको कुक करना, उसको चिल्ड करना टेम्परेचर के अंदर, फिर उसको मशीन पे स्लाइस करना, अरेंज करना, और हर पूरे शिप में उसको सप्लाई करना, समझ हर गया। डिपार्टमेंट को। तो तो इससे बिग टास्क। इट्स अ बिग टास्क, मैं समझ गया। तो आपके पास अब जब आप शेफ डी पार्टी बने तो आपके 2 सेक्शन आ गए। वो कोई भी 2 सेक्शन हो सकते हैं, वो चाहे सॉसेजेस का हो, मतलब जो हाँ, भी आपने सैलेड नाम भी दे दिया, सैलेड भी दे सॉसेज भी दी, दिया। अच्छी अब सैलेड। ये अब आपके नीचे सारे लोग आ गए, अब आपकी जिम्मेदारी है इन सबको मैनेज करना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आप क्या बनते हैं सर? फिर उसके बाद सर हम फिर जाते हैं सू शेफ बनते। सूश शेफ में क्या जिम्मेदारी रहती है? सू शेफ पूरा गैली का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सू शेफ में भी 2-3 कैटेगरीज रहती है, हर किसी को काम डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं जूनियर सू शेफ हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है मेरा जो गाला बुफे है वो टाइम पे पिकअप होवे, खाना समय पे जावे, और कोई सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे पास आएंगे वो, तो हमको उनको सपोर्ट भी करना है। कहीं स्टाफ हो गया, कोई बीमार हो गया, या कुछ शॉर्टेज हो गई, कुछ हो गई, तो हमको उस समय वहाँ पर जम करके वो प्रॉब्लम किल करना है, किल करना है, कहीं से समझ भी गया। मैनेज करना है, तो वो हमको देखना पड़ता है। फिर हमारे ऊपर एक शू शेफ रहता है, उनका क्या रोल है? उनका जो रोल है मार्केटिंग देखते हो लोग कि सर हम लोग एक वीक के लिए, जब एक हफ्ते के लिए हम लोग क्रूजिंग पे निकलते तो कितना स्टॉक है हमारे पास खाने का, उसमें कहीं शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ वो अपडेट करते रहता है। उनका कोऑर्डिनेटर रहता है मेल पे, स्टोर से कोऑर्डिनेट रहेगा, स्टोर साइड से कोऑर्डिनेट रहेगा कि हर चीज़ समय पे आनी चाहिए। कोई चीज़ शॉर्ट हो रही तो नेक्स्ट स्पॉट पे हमको पिकअप करना है, वो हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये सूश शेफ हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सर प्रीमियर सूप शेफ रहता है जो मैनिंग देखता है। अभी अगर हमारे 10 लोग साइन ऑफ कर रहे हैं तो 10 लोग हमको चलने वापस हमारे बोर्ड पे आने चाहिए, तो वो हमारे ऑफिस से कोऑर्डिनेट रहेगा, क्रू चेंजिंग में हेल्प करेगा, कैबिन अलॉट करेगा हमको, प्लस हमारा क्वालिटी चेक करेंगे। और वो कभी भी हर सेक्शन वाइट डाउन के पहले से, रात को हम जब वाइट डाउन करते तो वो रैंडम राउंड लेंगे और जाके देखेंगे कि हमारे खाने में नेम है, उसके ऊपर डेट टैग लगनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, कोई चीज़ ओपन नहीं होना चाहिए, विदाउट टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। ये सब हम रैंडम राउंड्स चलते रहता तो है। ये हो गया एग्जीक्यूटिव शेफ, प्रीमियम शेफ पार्टी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, लाइक जो मास्टर जिसमें ऑफ आप जिसमें आप P&O में जिसमें से आपने छोड़ी थी जॉब, तो एग्जीक्यूटिव इसका क्या काम, इनका क्या काम रहता है? सर वो तो समझो मास्टर हैं, जैसे ब्रिज में वो अपना क्या क्या नाम बोला, क्या रैंक बोली आपने? सर जैसे सूश क्या बोला आपने? एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ, हाँ ओके। वो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है सर, पूरा शिप की जिम्मेदारी उनके अंदर है, शिप की पूरी गैली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और बिजनेस, फूड कॉस्ट, कोई भी आदमी पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है तो एग्जीक्यूटिव शेफ का काम है कि उसका फूड कॉस्ट लेवल चलना चाहिए बराबर। और कितने एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं शिप के ऊपर? एक ही रहते सर। तो मतलब आप पूरे खाने के हेड बन जाते हो। और आपके नीचे कितने लोग थे वहाँ पे? गैली कम से 120 स्टाफ रहते सर। 120 स्टाफ आपके अंडर में था। और सर अलग अलग तरह के लोग रहते हो, आते होंगे, जापानीज, इंडो, एंड यू हैव टू डील विद ऑल दोस काइंड्स ऑफ पीपल। We have maybe more than 50-60 nationalities working there. आपको स्पेनिश मिलेंगे, ब्राज़ीलियन मिलेंगे, देन यू विल गेट मोरक्को, और काफ़ी नेशनलिटीज़ आते, सब आते, सबको डील करना पड़ता है, सबके हिसाब से सबको लेके चलना पड़ता है। और गैली है, खाना है, 24/7 हमको खाना देना है, सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, हर चीज़ अपने टाइम पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है। सर जो लोग क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनकी तरफ देख के सर, उनको क्या वो 3 रीज़न है जिसके लिए उन्हें क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहिए? मेरा पहला क्वेश्चन है, क्रूज शिप में से क्या खास बात है अगर वो ज्वाइन करे तो उनको फायदा मिलेगा? एक तो सैलरी मुझे लगता है। बिल्कुल सर, सैलरी है। उसके अलावा बाकी कोई 2 रीज़न आपको लगता है? आपको वर्ल्ड घूमने मिलता है। जैसे एक शेफ़ अगर मैक्सिकन खाना खाता है
तो मैक्सिकन खाना तो आप कोई भी रेस्टोरेंट में खा सकते हो जाके, लेकिन अगर आप क्रूज शिप में रहोगे तो मैक्सिको में अकापुल्को में बैठ के मैक्सिकन खाना खाओगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके। और और तीसरी चीज, अगर आप इटालियन पिज़्ज़ा आप हर जगह खाते हो, लेकिन अगर आप क्रूज शिप पे हो आप तो वेनिस में जाके इटालियन पिज़्ज़ा खाओगे वो। ये बहुत लोग देखने वाले। ओके, तो ये थर्ड चीज़ थर्ड कोई चीज आपको अच्छी लगी वहाँ की, आपको लगता है कि चीज़ सर दुनिया देखने मिल जाती है ऑब्वियसली, जो हम शायद कभी भी कमा के नहीं देख पाएंगे। कमा के नहीं दे? हम वर्ल्ड टूर कर लेते साल में, मैंने 4-5 वर्ल्ड टूर किया हुआ है, नॉर्वे से लेके साउथ पोल से नॉर्थ पोल कभी तक मैम हमने- को लेके गए हैं आप शिप पे? कभी ले जा पाए आप वाइफ को सर अपनी? हमारे टाइम पे उतना नहीं था वो। अब शायद ले आ अब सकते हैं। चीज़ें बदल गई, अब तो कंपनी बहुत कुछ देने लगी। हमारे जब हम 2000 में ज्वाइन किए थे तो इतना नहीं था, तब वहाँ पर लोग उतना एडवांस नहीं था, अभी तो बहुत एडवांस हो गया है, अभी तो सब कुछ कंपनी देने लगी है। अभी ये तो राइट टाइम है आदमी को वो साइड मूव करना चाहिए फैसिलिटी के हिसाब से। इस समय तो HR बैठते, अभी तो इन हाउस HR हर शिप में हो हाँ, गया। BT भी अच्छा। उस समय नहीं था HR, हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया सर वो टाइम, हमारे टाइम पे ओके वो टाइम सर, था। अब 3 रीजन कि लोगों को क्रूज नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सचेत भी करना है। मतलब देखिए सिंपल है सर, नहीं, ये सही बात। ईमानदारी से बैठे आपके बेटे ने सब बोला बिल्कुल। कि क्या अच्छा है JMD एकेडमी का, क्या खराब है, बिल्कुल बिंदास बताया, और मैं तो वीडियो में बताता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। बिल्कुल अब मैं जानना चाहता हूँ कि 3 वो रीजन, क्योंकि सर हमारा फर्ज यहाँ पर ये है कि बच्चों को अच्छा ही बताए और खराब भी बताए। बिल्कुल सर। वो 3 रीजन बताइए, सबसे रीजन बताइए जिसके लिए बच्चा अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो क्रूज ना ज्वाइन करे, क्योंकि घूमना सुनकर थोड़ा के बोलेगा जाना है, लेकिन फिर असलियत आधी पता होगी। आप चैलेंजेस भी बताइए ना। पता है चैलेंजेस सर ये है कि अगर क्रूज आप ना ज्वाइन करने का एक ही रीज़न है कि आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, स्ट्रांग इन द सेंस आपको यू बी ए वर्क अल्कोहलिक, मतलब तो काम बहुत है, काम बहुत बहुत है। मतलब कितने घंटे काम करते थे आप एक दिन में? सर मैं तो 14 घंटा 12 घंटा के नीचे और आपका तो कोई सैटरडे भी नहीं है, कोई संडे भी कोई नहीं नहीं है? है सर, विदाउट ऑफ काम करना पड़ता है। लगातार 14 घंटे यही है। कितने 6 महीने? महीने। 6 6 महीने। महीने। और फिर कितने महीने का ऑफ था? अभी तो खैर मुझे लगता है, 2 महीने का हमको ऑफ मिलता था, वो भी अगर कंपनी को जरूरत है तो हमको जाना पड़ता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि फैसिलिटीज बढ़ा दी अब गई बढ़ हैं। गई सर। अब मैं किसी लेटेस्ट को लेकर आऊंगा जो कि अभी एग्जीक्यूटिव है धीरे धीरे, और रिसेंट का जानेंगे जरूर। बट और कोई चैलेंज, मतलब एक तो मेहनत बहुत है सर, तो जो पैसे दिखते हैं वो आसान नहीं होते हैं, घूमने को मिलता है, चीजें हैं, लेकिन मेहनत बहुत है, और जो मेहनत करने को तैयार नहीं है, जय माता दी, उसके लिए नहीं है। सर दूसरी बात, जो लोग क्रूज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या उनके लिए, जस्ट आपको ओपिनियन हो सकता है गलत हो सही हो मैं नहीं जानता, सही उनके लिए अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट होना जरूरी है? बिल्कुल सर, अच्छे कॉलेज से नॉलेज आपको अच्छा मिलता है, और फिर आपकी बट अगर सपोज कीजिए अच्छे कॉलेज से नहीं किया हुआ है, लेकिन उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है किसी अच्छे होटल में काम करने का, बिल्कुल वो सर, ज्यादा हो काउंट जाएगा करेगा? सर। वो ज्यादा हो काउंट जाएगा, हो जाएगा जो, लेकिन आपका बेसिक इंग्लिश वगैरह आपको वो सब तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत चाहिए, जरूरी सर, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया चाहिए। एक तो आपको अमेरिकन वीज़ा में प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो अगर अमेरिकन वीज़ा से भी आप निकल गए तो शिप में आपको सारे फॉरेनर्स के साथ काम करना है। आपके साथ जो है वो मोस्टली आपको हमारे जैसे मेरे साथ बहुत जर्मन शेफ में भी काम किया है, अमेरिकन रहते, ब्रिटिश रहते, ब्रिटिश में भी 2-3 स्कॉटिश अलग इंग्लिश बोलते और ब्रिटिश अलग बोलते, तो काफ़ी वो सब आपको उनका एसेंस भी सीखने मिलता है, वो समझने को मिलता है। तो कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेबल होना इंपॉर्टेंट। अगर एक अच्छे कॉलेज से किया है तो फर्क पड़ता है, क्योंकि आप वैसे सीखते हैं, बट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अच्छे होटल का एक्सपीरियंस है वो जरूर काउंट करता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ आप हार्ड वर्किंग है और आप वहाँ पर अच्छे से काम कर लेंगे। सो विद दिस ऑल आई कैन से इज, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके और क्या क्या जानना चाहते हैं हम क्रूज के बारे में। जैसे ऐसे कौशल जी ऐसे हमारे लोग मिलेंगे, वैसे ऐसे वीडियोस बनाते चले जाएंगे। थैंक यू कौशल जी। और कभी कोई अगर झांसी जा रहा है और कभी सरोवर पोर्टी को जाए तो आप फिलहाल तो आप कौशल जी से वहाँ मिल सकते हैं। ही इज एग्जीक्यूटिव देयर वाज मेडिकल रीजंस कि सर ने P&O क्रूजेज छोड़ी, अदरवाइज सर आप सेल कर रहे होते अभी भी? बिल्कुल सर, सेल बिल्कुल कर रहे होते। तो कभी कभी मिस करते हैं यार, यहाँ भी जब कोई बोलता है यहाँ भी हाँ घूमे, सर, यहाँ भी घूमे। बिल्कुल वो तो फील होता है, हमको भी लगता है। और बहुत इससे बहुत बड़ा काम आ रहा है कि जैसे मैंने क्रूज में काम किया, तो आज अगर आपको मालूम नहीं करके झांसी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, दतिया वो खजुराहो ये सब नज़दीक है हमारे यहाँ, तो हमेशा हमारे यहाँ फॉरेनर ग्रुप आते हैं हमारे यहाँ, यूरोपियन ग्रुप है। मैं उनसे अपने हिसाब से स्पेनिश बोल लेता हूँ, इटालियन बोल लेता हूँ। आपको तो जय माता दी हाँ, करते होंगे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हीरा मिला है, हीरा। अगर हमारे यहाँ कोई इटालियन ग्रुप आया और अगर हमने वो बोला हेलो तू बेने, तो बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग कि अरे हमको इतना तो वेलकम तो करने वाला हो गया। तो ये चीज़ें अभी हमको काम आ रही है जो हमने वहाँ सीखा है। तो काफ़ी कुछ फॉरेन लैंग्वेज सीखने की वजह से आज हमको हमारे काम बिल्कुल यूज़ में आ रही है सर। विद दिस थैंक यू कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अग्री करने के लिए। जब भी वीडियो मिल जाएगा मैं आपको जरूर भेजूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जो लोग क्रूज ज्वाइन करना चाहते हैं बताइए, धीरे धीरे मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे मैं क्रूज के भी वीडियोस डालता चला जाऊंगा, क्योंकि क्रूज भी मर्चेंट नेवी का ही पार्ट है भाई।
जहाँ से जुड़ी चीज़ें हैं तो हमारा हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।